हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी, आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, आयुर्वेद में ज़्यादातर जो औषधियां हैं वो जड़ी बूटियों से बनती हैं और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जड़ी बूटियों में बड़ी शक्ति होती है, जड़ी बूटियां बड़ी ताकतवर होती है। पर दोस्तों, कहते हैं कि सावधानी हर जगह रखनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या जड़ी बूटियों को बिना किसी पूर्व विचार के, विवेक के कोई भी आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये सच है कि ज्यादातर जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु दोस्तों बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जहां हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके किसी हिस्से में कोई विषाक्त पदार्थ तो नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जड़ी बूटियों के नाम बताने वाला हूं जिनका अगर आप बिल्कुल अनुचित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मृत्यु भी हो सकती है। और उनमें से एक जड़ी बूटी जिसको हम नक्स वोमिका के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जो विषाक्त मैं बता रहा हूं, और उनके शोधन के बारे में भी बात करूंगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 भागों में रखा है। तो पहले आप इन जड़ी बूटियों के नाम जान लीजिए, वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो विषाक्त मैं जिनको कह रहा हूं, जिनका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी और होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होती है और जिसका नाम है नक्स वोमिका। दोस्तों, अगर इस नक्स वोमिका को, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है स्ट्रिचनोस नक्स वोमिका, कोई भी बिना विवेक के इस्तेमाल कर ले तो श्वासावरोध, दम घुटने से मृत्यु तक हो जाती है। दूसरी ऐसी ही जड़ी बूटी है जिसका नाम होता है वत्सनाभ। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में वत्सनाभ कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है एकोनाइटम फेरोक्स। इसको मीठा जहर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ में किसी की जान लेने की भी ताकत होती है। तीसरी जड़ी बूटी है अतिविषा, ये भी एकोनाइटम कुल की ही सदस्य है। चौथी ऐसी जड़ी बूटी है करवीर, या जिसको हम कनेर कहते हैं। और पांचवी, जिसको हम बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि इसके अंदर विष हो सकता है, और इसका नाम है मकोय। जी हाँ, वही मकोय जो हम इस्तेमाल करते हैं पेट के रोगों के लिए, जानलेवा भी हो सकती है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इनका शोधन किया जाता है आदि आदि। तो आइए हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ लौट चलते हैं कि कैसे जड़ी बूटियों का अनुचित इस्तेमाल बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं हम अपनी पहली जड़ी बूटी से जिसका नाम आयुर्वेद में कुपीलू है और जिसको आम भाषा में कुचला कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रिचनोस नक्स वोमिका है। इसका जो इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा होता है वो इसके बीज की गिरी इस्तेमाल की जाती है जिसे बीज मज्जा कहते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये इतना जहरीला होता है कि 10 मिनट में ये व्यक्ति की जान ले सकता है, परंतु फिर भी इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल भी अवर्णनीय है, अकथनीय है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत फायदे की भी चीज है। यहां तक कि नक्स वोमिका केवल आयुर्वेद में ही प्रयोग नहीं होती है, वरन एलोपैथी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं अगर आपको यह जानना है कि हम कैसे विषाक्त प्रभाव से बचें। सबसे पहली बात यह होती है कि आपको जो डोज बताई जाती है आप उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं लेंगे। जैसे कि नक्स वोमिका की जो निर्धारित डोज है वो 60 से 250 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। अगर इससे ज्यादा आप ले लेते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो पूरी मांसपेशियां हैं शरीर में वो अकड़ जाती है। व्यक्ति का शरीर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उसको किसी ने पकड़कर खींच दिया है, जिसको हम धनु स्तंभ नामक रोग से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, धीरे धीरे जो सांस की जो मांसपेशियां हैं जो श्वास लेने में मदद करती हैं, उनमें
अकड़न हो जाती है और उनमें जो संकोच होता है, जिनके खींचने और फैलने से हम सांस ले पाते हैं, जब वो अपना कार्य नहीं कर पाती तो व्यक्ति की श्वासावरोध से मृत्यु हो जाती है। आइए इसका आयुर्वेदिक शोधन भी जान लेते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या शोधन करने से इसके विषाक्त जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शोधन करने का तरीका ये है कि आप जब इसको इस्तेमाल करने वाले हों या इसको किसी औषधि में प्रयोग करना है तो उससे पहले 7 दिन तक आपको इसको गौमूत्र में रखना होता है। 7 दिन के पश्चात इसका छिलका उतर जाता है। छिलका उतर जाने के बाद जो गिरी बचती है, उस गिरी को आपको गाय के दूध में इसको उबालना होता है। तत्पश्चात इसको आपको छान लेना है और बचे हुए भाग को आपको गाय के घी में ही भूनना है। इससे इसके विषाक्त जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। परंतु यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि हल्की सी भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो कभी भी आप जड़ी बूटियों का जो सेवन कर रहे हैं या जड़ी बूटियों से कोई नुस्खा तैयार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उसमें स्वविवेक का इस्तेमाल ना करें। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप किसी एक्सपर्ट वैद्य से जो निपुण हो अपनी कला में, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी की ही दवाइयां इस तरह से खरीदें। अदरवाइज आपको यह हो सकता है कि आप जब मान लिया नक्स वोमिका किसी नुस्खे में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हानि हो सकती है दोस्तों। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया नक्स वोमिका के बारे में, इसी तरह मकोई के बारे में भी है। मकोई बहुत अच्छी दवाई है पेट के रोगों के लिए। इसको नाइट शेड कहा जाता है और ये हमारे घर और आसपास भी सजावट के लिए भी उगाई जाती है। इसके काले रंग के, लाल रंग के इसके छोटे छोटे फल होते हैं जो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु दोस्तों ये एक डेडली पॉइजन भी बन सकती है। तो ध्यान रखिए इस तरह की बातों का। चलते चलते मैं एरंड के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा। एरंड, जिसका एरंड तेल जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत अच्छी दवाई के तौर पर प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को खासतौर से गर्भावस्था के समय जो कब्ज की समस्या होती है उसके उपचार के लिए एरंड तेल दिया जाता है। परंतु यही एरंड से रिसिन नाम का एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा विषैला पदार्थ तैयार किया जा सकता है जो बहुत कम मात्रा में भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए जड़ी बूटियों से नुस्खे बनाते समय कभी भी स्वविवेक का प्रयोग ना करें। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप डिटेल में इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की डिटेल वीडियो बनाऊं जो मेरे जो दर्शक हैं वो इस बारे में जागरूक हो सके। अगर आपके मन में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आयुर्वेदिक समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक और जानकारी वाली वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।